दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, राज्यों से पीएम मोदी ने की बड़ी अपील, कहा पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके लोगों को दें राहत। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ती ईंधन की कीमतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया था, राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे भी ऐसा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर करों में कटौती नहीं की, ये लोगों के साथ में अन्याय है। पीएम मोदी ने उन राज्यों से ईंधन पर वैट कम करने का आग्रह किया है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में ऊंची दरों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया और राज्यों से भी कर कम करने का अनुरोध किया। कुछ राज्यों ने भारत सरकार की भावना के अनुरूप टैक्स को कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका कोई भी लाभ नहीं दिया। इस वजह से इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा यह एक तरीके से इन राज्यों के लोगों के साथ में अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु से अनुरोध करता हूं कि अब वो वैट को कम करें और अपने लोगों को लाभ दें। अगली बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी पर फिर से कसा गया शिकंजा, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की गई कुर्क। ये आपको बता दें कि यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने बुधवार को कुख्यात सरगना और पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की एक बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान के अनुसार गाजीपुर के डीएम ने गाजीपुर पुलिस की जांच रिपोर्ट पर विचारोपरांत गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की है। इस कुर्की को मिलाकर अब तक गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की लगभग 65 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। साथ ही मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित लगभग 109 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव अब मुलायम सिंह यादव से भी हुए नाराज, आजम खान की तकलीफ को लेकर साधा निशाना। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से भी असंतोष जाहिर करना शुरू कर दिया है। सत्ता संघर्ष में बेटे अखिलेश यादव के साथ खड़े होने के बावजूद भी शिवपाल यादव अब तक मुलायम को पितातुल्य बताते रहे हैं, लेकिन अब निशाना साधने से नहीं चूक रहे। प्रसपा चीफ ने आजम खान को लेकर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा दिया है कि उन्होंने उनकी रिहाई की कोशिश नहीं की। शिवपाल यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आजम खान का दर्द जाहिर किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव को उनकी रिहाई के लिए काम करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर जेल में 26 महीने हो गए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, परेशानी में है और काफी दिक्कत में है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि आजम खान के साथ में जुल्म हो रहा है, जब जुल्म हो रहा है तो सब लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। हम भी गए थे, मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में खासकर समाजवादी पार्टी को नेताजी को अगुवाई करनी चाहिए थी। उनको झूठे और छोटे छोटे केसों में 26 महीने से बंद रखा गया है। गौरतलब है कि बगावत का ऐलान कर चुके शिवपाल यादव सपा से नारा चल रहे हैं, आजम खान को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पिछले दिनों सीतापुर जेल में जाकर सपा के दिग्गज मुस्लिम नेता से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अनुमान है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां मिलकर एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। अब शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने आजम खान की रिहाई के लिए कोई भी कोशिश नहीं की है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके लिए तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा मंडी से लोकसभा सदस्य हैं, वो कुलदीप राठौर का स्थान लेंगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और G23 के सदस्य आनंद शर्मा को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री विधायक दल की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव अभियान समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल इस बार राज्य में चुनाव को लेकर कांग्रेस की ऊहापोह की स्थिति का पूरा फायदा आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। वर्तमान हालात में भाजपा को भी
भी ये लग रहा है कि उनका मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से हो सकता है। यही वजह है कि राज्य में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत कई दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। कांग्रेस इस बार बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रही। हिमाचल में भी उत्तराखंड जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 2 मांगों पर नहीं बनी बात। प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे प्रशांत किशोर, पार्टी में मांगी थी खुली छूट। आपको बता दें कि कांग्रेस से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बाहर जाने का सही कारण तो अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन पार्टी के अंदर के एक पदाधिकारी ने इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके अलावा प्रशांत किशोर पार्टी में सुधार करने के लिए खुली छूट की मांग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रशांत किशोर 2 अलग अलग लोगों को पीएम उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख के रूप में चाहते थे। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर व्यापक अधिकार चाहते थे और चुनाव प्रबंधन में भी खुली छूट चाहते थे, लेकिन पार्टी चाहती थी कि नेताओं का एक समूह 2024 के आम चुनावों की देखरेख करे। कांग्रेस के कई नेताओं का मत था कि किसी भी सलाहकार को पूरे शो को चलाने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि राहुल गांधी भी किसी एक व्यक्ति को सत्ता देने के इच्छुक नहीं थे, जिसके कारण प्रशांत किशोर की कांग्रेस से डील कैंसिल हो गई। अगली बड़ी खबर, पंजाब में अलग मोर्चा बनाने की हो रही तैयारी। प्रशांत किशोर से सिद्धू की मुलाकात ने मचाई हलचल। आपको बता दें कि नई दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक ने पंजाब कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पार्टी हलकों में इस बात की चर्चा है कि सिद्धू पंजाब के मुद्दों पर लड़ने के लिए विभिन्न दलों के समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ में एक क्षेत्रीय मोर्चा बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने प्रशांत किशोर के साथ में अपनी तस्वीर भी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि पुराने मित्र पीके के साथ मुलाकात सुखद रही। पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने एम्पायर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के हिस्से के रूप में कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फिलहाल पंजाब में तीसरे मोर्चा बनाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए मिली बड़ी राहत। कैबिनेट की बैठक में खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का लिया गया फैसला। आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि खरीफ सीजन के लिए अब खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, मंडियों में एमएसपी से दोगुने दामों में बिक रहा जौ, बढ़ सकते हैं बियर के दाम। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद देश की मंडियों में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गेहूं और सरसों के बाद अब मंडियों में जौ के दाम भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। युद्ध के कारण जौ के आयात में कमी आने से भारत में जौ की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालातों में जौ की कीमतों में और उछाल आने की संभावना देखी जा रही है। इसका सीधा असर देश में बियर के दामों में देखने को मिल सकता है और इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। मंडियों में भी जौ का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के पार हो चुका है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बुलाई गई बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक। आगामी एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर दिशा निर्देश। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बैठक में संघ के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के नेता मौजूद होंगे। बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य में वर्तमान हालात और चुनाव की दृष्टि से आरएसएस और बीजेपी के समन्वय पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर। उदयभान को मिली हरियाणा कांग्रेस की कमान, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा बदलाव कर दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है। पार्टी ने दलित नेता उदयभान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना लिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समान नागरिक संहिता कबूल नहीं। सैफुल्लाह रहमानी का बड़ा ऐलान, बोले मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के विचार को अस्वीकार करते हुए इसके पक्ष में कही जा रही बातों की निंदा की है। आपको बता दें कि बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का राग अलापना असामयिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। बयान में आगे कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक
विरोधी और संविधान विरोधी विचार है। मुसलमानों के लिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बोर्ड इसकी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वो ऐसे कार्यों से परहेज करे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो इस संकट से निपटने पर ध्यान दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।